स्क्रीन पर सबसे पहले ये दो एक्स पोस्ट देखिए। ये कोई वीणा जैन नाम की यूजर हैं जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक 39 सेकंड का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आपने कार खरीदी 12 लाख में, आपने 9 लाख में बेच दी, आपको नुकसान हुआ 3 लाख का। अब आप 3 लाख के उस नुकसान पर 18% जीएसटी भरिए। फिर इन्होंने लिखा कि लोग पहले से ही कंफ्यूज थे, फिर निर्मला सीतारमण आई, उन्होंने समझाया और अब लोग और कंफ्यूज हैं। अब एक नजर दूसरे पोस्ट पर। अंकित मयंक नाम के यूजर ने भी निर्मला सीतारमण का वही 39 सेकंड का वीडियो शेयर कर लिखा कि मैंने 2014 में 6 लाख की एक कार खरीदी, अगर आज मैं उसे बेचता हूं तो मुझे 1 लाख मिलेंगे। नए नियमों के अनुसार मुझे मार्जिन पर 18% जीएसटी भरना होगा। 6 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। तो कार बेचने के बाद मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे और मोदी सरकार को 90,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 39 सेकंड का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और लोग इस पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए निर्मला सीतारमण के इस वीडियो क्लिप में ऐसा क्या है जो ट्रोलर्स उनके पीछे पड़ गए हैं। But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. तो इस आधे अधूरे क्लिप से कुछ समझ आया? नहीं, सही में कंफ्यूज्ड। पूरे सोशल मीडिया पर भ्रम फैला दिया गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो आपको हुए नुकसान या मार्जिन पर जीएसटी भी भरना पड़ेगा, जो कि पूरी तरह से फर्जी, गलत, बेकार, भ्रमित करने वाली बकवास है। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर माजरा क्या है और इससे सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम का दूध और पानी का पानी भी कर देते हैं। दरअसल ये वीडियो 21 दिसंबर को जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक का है। अब जो 39 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है उससे पहले निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर आगे समझाते हैं। नया व्हीकल्स ईवी खरीदने में 5% है। Am I right? 5%. पुराने ईवी व्हीकल्स खरीदने का विषय ही आया है। We want to promote EV. GST Council is in favor of EV. Nobody is stopping people from buying EV. मगर used EV खरीदने के समय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सेल करेगा तो कोई नहीं है उसमें। The same thing as 5%. Huh? No GST. Sorry. Used EV. An individual selling to another individual, no GST. तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा कि नई ईवी खरीदने पर 5% जीएसटी लगता है और अगर आप अपनी ईवी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है। इसे यूं समझ लीजिए कि मान लीजिए राम ने 15 लाख की एक ईवी खरीदी और वो रवि को 12 लाख में अपनी ईवी बेच देता है, तो कोई जीएसटी नहीं है क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल हैं, यानी कहीं किसी रजिस्टर्ड कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। अब तक तो ठीक समझ आ गया होगा। अब निर्मला सीतारमण की आगे की बात सुनिए। If a company has bought EV or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. But when the discussions happened, it is on that margin, the margin value between purchased price and resale price. 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car.
बस अब यहीं से शुरू हो गया सारा कंफ्यूजन। निर्मला सीतारमण ने शुरुआत तो ठीक की। उन्होंने कहा कि अगर कोई रजिस्टर्ड कार रीसेलिंग कंपनी यूज्ड कार खरीदती है, उसमें काम वगैरह करवाकर टिप टॉप बनाकर बेचती है, तब परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के मार्जिन पर 18% टैक्स लगेगा। अब गड़बड़ बस इतनी सी हो गई कि उन्होंने 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेचा बोल दिया, जिसे पकड़कर सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई। होना यह चाहिए था कि रजिस्टर्ड कंपनी में यूज्ड कार को 9 लाख में खरीदा और 12 लाख में बेचा। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से यह बात कह रहा हूं, इस बात को हमने क्रॉस वेरीफाई किया पीआईबी के जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़े प्रेस रिलीज से। इसके मुताबिक जीएसटी में बदलाव के तहत पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहनों पर टैक्स दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। यह नियम सभी पुराने वाहनों, पेट्रोल, डीजल और ईवीज पर लागू होता है, सिवाय कुछ खास कैटेगरी के वाहनों के जो पहले से ही 18% के दायरे में आते हैं। अब 18% जीएसटी के दायरे में कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं यह भी समझ लीजिए। 1200 सीसी या उससे ज्यादा क्षमता के इंजन वाली पेट्रोल गाड़ियां जिनकी लंबाई 4000 mm या उससे ज्यादा हो, और वो डीजल गाड़ियां जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी या उससे ज्यादा हो, साथ ही गाड़ी की लंबाई 4000 mm या उससे ज्यादा हो। प्रेस रिलीज में साफ लिखा है कि जीएसटी पूरी गाड़ी की कीमत पर नहीं लगेगा, बल्कि सप्लायर के मुनाफे यानी मार्जिन पर ही लागू होगा। अगर कोई गाड़ी अनरजिस्टर्ड आदमी बेचता है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सीधे सीधे इतना समझिए कि यूज्ड कार बेचने वाली कंपनियों पर पहले टैक्स 12% था, जो अब 18% हो गया है। यह टैक्स मुनाफे पर लगेगा, पूरी गाड़ी की कीमत पर नहीं। बड़ी गाड़ियों पर पहले से 18% था, उस पर कोई बदलाव नहीं। अगर यूज्ड कार बेचने वाला रजिस्टर्ड नहीं है तो जीएसटी का झंझट ही नहीं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड व्यक्ति या कंपनी ने एक पुरानी गाड़ी 20 लाख रुपए में खरीदी और इस पर 8 लाख का डिप्रिसिएशन क्लेम किया। अब गाड़ी की डिप्रिसिएटेड वैल्यू 12 लाख हो गई। तो ऐसे में एक केस तो यह होगा कि अगर वो इस गाड़ी को 10 लाख में बेचता है तो मार्जिन यानी मुनाफा 10 लाख माइनस 12 लाख कितना हुआ? -2 लाख। तो यहां मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसी में एक और केस लेते हैं कि जैसे अगर वही गाड़ी 15 लाख में बेची जाती है तो मार्जिन कितना होता? 15 लाख माइनस 12 लाख यानी 3 लाख। अब 3 लाख के मुनाफे पर 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 3 लाख गुणा 18% बराबर 54,000 रुपए जीएसटी लगेगा। अब एक और उदाहरण लेते हैं जो बिना डिप्रिसिएशन के। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड व्यक्ति या कंपनी ने गाड़ी 12 लाख में खरीदी और इसे 10 लाख रुपए में बेच दिया। अब यहां मार्जिन होगा 10 लाख माइनस 12 लाख कितना हुआ? -2 लाख, यानी सप्लायर को नुकसान हुआ। ऐसे में फिर से जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर गाड़ी 20 लाख में खरीदी गई थी और 22 लाख में बेची गई तो 22 लाख माइनस 20 लाख हुआ 2 लाख। तो इस 2 लाख के मुनाफे पर 18% जीएसटी देना होगा, मतलब 2 लाख पर 18% यानी 36,000 रुपए बतौर जीएसटी अदा करना होगा। तो अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि गाड़ी बेचने पर जीएसटी के नाम पर सोशल मीडिया पर बेवजह जीएसटी का गणित समझे बिना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्रोल किया जा रहा है और किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली ऐसी भ्रामक जानकारियों से बचें। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।